हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं हिंदी मीडियम बच्चों के लिए विज्ञान विषय क्लास 6 का, जिसका नाम है, किताब का नाम है, आपकी किताब जो एनसीईआरटी की नई किताब आई है उसका नाम है जिज्ञासा। तो हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के सभी प्रश्नोत्तर अपने चैनल पर पहले डाल दिए थे, सो आपने देख लिए होंगे। और यदि नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। पाठ का नाम है उचित आहार, स्वस्थ शरीर का आधार। आहार यानी कि भोजन। इसके सारे प्रश्न हम उत्तर सहित करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं उत्तर सहित। तो स्टूडेंट्स, आप देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल पर और देखते रहिए आगे से आगे वीडियो। कोई चीज़ यदि आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। हमारे भारत में विभिन्न प्रकार का आहार लेते हैं लोग, जिसमें विभिन्न खाद्य घटक उपस्थित होते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में विशेष खाद्य पदार्थ लिया जाता है और जिस खाद्य पदार्थ में सारे पोषक तत्व विद्यमान हों उचित मात्रा में, तो उसको हम कहते हैं संतुलित आहार। आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो देखिए, प्रश्न उत्तर है, आइए और अधिक सीखें। इसमें से हम प्रश्न नंबर पहले को यानी प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। निम्नलिखित में से असंगत को चुनें और कारण बताएं। ज्वार, बाजरा, रागी, चना, इनमें से असंगत कौन सा है? तो यहाँ पर चना असंगत है। ज्वार, बाजरा और रागी मोटे अनाज हैं, जबकि चना एक दलहन है। तो यहाँ पर चना उत्तर आ जाएगा। ख है राजमा, मूंग, सोयाबीन और चावल, इनमें से कौन सा अलग है यानी असंगत है? तो राजमा, मूंग, सोयाबीन। तो यहाँ पर चावल असंगत है, क्योंकि राजमा, मूंग और सोयाबीन दलहन है और चावल एक प्रकार का अनाज है यानी कि धान है। प्रश्न नंबर 2, भारत में पारंपरिक और आधुनिक पाक पद्धतियों की तुलना करते हुए चर्चा करें। उत्तर लिखेंगे। भारत में पारंपरिक पाक पद्धतियां समय के साथ विकसित हुई। पहले समय में लोग मिट्टी के चूल्हे व सिलबट्टा का प्रयोग करते थे। धीरे धीरे इसका स्थान गैस चूल्हे व मिक्सचर ने ले लिया। पारंपरिक पद्धतियां स्वास्थ्यवर्धक व अधिक समय लेने वाली थी। दूसरी ओर आधुनिक पद्धतियां अधिक सुविधाजनक व तेज हैं, लेकिन उनमें कभी कभी पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। प्रश्न नंबर 3 है, शिक्षक का कहना कि अच्छा आहार औषधि के रूप में कार्य कर सकता है। रवि इस कथन को लेकर उत्सुक है और वह अपने शिक्षक से कुछ प्रश्न पूछना चाहता है। कम से कम ऐसे 2 प्रश्न सूचीबद्ध करें जो वह पूछ सकता है। यानी स्टूडेंट, हमको प्रश्न बनाने हैं कि रवि कौन कौन से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो हमारे द्वारा जो संभावित उत्तर है यह है, पहला प्रश्न वो ये पूछ सकता है कि अच्छा आहार कौन कौन से रोगों का बचाव कर सकता है, और दूसरा प्रश्न, कौन कौन से खाद्य पदार्थ विशेष रूप से औषधीय गुणों वाले होते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, सभी स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ आवश्यक रूप से स्वास्थ्यप्रद नहीं होते और सभी पौष्टिक खाद्य पदार्थ सदैव आनंददायक नहीं होते। कुछ उदाहरणों के साथ अपने विचार साझा करें। तो उत्तर लिखेंगे। कई स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ जैसे पिज्ज़ा, चिप्स और मिठाइयाँ आदि में उच्च मात्रा में शक्कर, वसा व नमक और मिर्च होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। वहीं फल, जिनमें सेब, संतरे, केला आदि हो सकते हैं और अन्य भी हो सकते हैं, तथा सब्जियां आदि स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं, लेकिन वे हमेशा स्वादिष्ट नहीं लगते हैं। अतः हमें स्वाद व पौष्टिकता का ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 5 है, मैदू सब्जियां नहीं खाता, लेकिन बिस्किट्स, नूडल्स और डबल रोटी, जिसको सफ़ेद ब्रेड कहते हैं, उसका आनंद लेता है। उसे अक्सर पेट में दर्द और कब्ज की शिकायत रहती है। इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए उसे अपने आहार में क्या बदलाव करना चाहिए? अपने उत्तर को विस्तार से समझाइए। तो उत्तर लिखेंगे। मैदों को अधिक फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ जैसे ताजे फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज आदि का सेवन करना चाहिए। ये पाचन को सुधारते हैं तथा कब्ज से राहत देते हैं। बिस्कुट, नूडल्स और सफ़ेद ब्रेड में फाइबर कम होता है, जिससे पाचन संबंधी समस्याएं होती हैं। प्रश्न नंबर 6 है, रेशमा को कम रोशनी में देखने में कठिनाई हो रही थी। चिकित्सक ने उसकी एक दृष्टि का परीक्षण किया और एक विशेष विटामिन पूरक सप्लीमेंट लेने की सलाह दी।
उन्होंने उसे अपने आहार में कुछ खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करने की भी सलाह दी। तो प्रश्न है कि वह किस अभावजन्य रोग से पीड़ित है। ख है उसके आहार में किस खाद्य घटक की कमी हो सकती है। और ग कुछ खाद्य पदार्थों यानी किन्हीं चार का सुझाव दें जिन्हें इस समस्या को दूर करने के लिए उसे अपने आहार में सम्मिलित करना चाहिए। तो सबसे पहला उत्तर जो का प्रश्न है अपना कि कौन सा रोग है, उसे कौन सा अभावजन्य रोग है, तो रेशमा रतौंधी नामक रोग से पीड़ित है। यह रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है। और ख उसके आहार में किस खाद्य घटक की कमी हो सकती है, तो इसका उत्तर है रेशमा के आहार में विटामिन ए की कमी हो सकती है। और ग उसको क्या क्या चीज़ लेनी चाहिए इसके सुधार के लिए, तो ग में उत्तर लिखेंगे रेशमा को अपने आहार में पालक, आम, पपीता, गाजर आदि शामिल करना चाहिए। ये विटामिन के अच्छे स्रोत हैं। प्रश्न नंबर 7 है आपको निम्नलिखित पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं। क डिब्बाबंद फलों का रस, ख ताजे फलों का रस और ग ताजे फल। पोषण की दृष्टि से आप किसे लेना पसंद करेंगे और क्यों? पोषण की दृष्टि से देखना है स्टूडेंट्स, तो उत्तर लिखेंगे मैं ताजे फल लेना पसंद करूंगा क्योंकि उनमें प्राकृतिक रूप से अधिक फाइबर, खनिज, विटामिन होते हैं और कोई संरक्षक या अतिरिक्त शक्कर नहीं होती है जो डिब्बाबंद फलों के रस में हो सकती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। गौरव के पैर की हड्डी टूट गई। उसके चिकित्सक ने हड्डियों को सीधा यानी कि संरेखित किया और प्लास्टर लगा दिया। चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोलियां भी दी। जब वह दूसरी बार दिखाने गया तब चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी युक्त सिरप भी पीने के लिए दिया। चित्र 3.5 का संदर्भ लें और अग्रलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो देखते हैं प्रश्न कौन कौन से हैं। इसमें का प्रश्न है चिकित्सक ने गौरव को कैल्शियम की कमी की गोली क्यों दी। तो देखिए ये वाला जो प्रश्न है, तो चिकित्सक ने गौरव को कैल्शियम की गोली दी ताकि उसकी हड्डी जल्दी ठीक हो सके। ठीक है। और ख प्रश्न का उत्तर लिखेंगे दूसरी बार चिकित्सक ने कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी का सिरप इसलिए दिया क्योंकि विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। और ग प्रश्न का उत्तर है हम यह कह सकते हैं कि क्या कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा कोई सप्लीमेंट्स भी दिए जा सकते हैं। ठीक है। ये हमारे मन में सवाल उठता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 9। चीनी कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। चीनी का परीक्षण जब आयोडीन विलयन से किया जाता है लेकिन इसका रंग नीला काला नहीं होता है। इनका संभावित कारण क्या हो सकता है? तो उत्तर लिखेंगे चीनी का रंग नीला काला नहीं होता क्योंकि यह स्टार्च नहीं बल्कि कार्बोहाइड्रेट है। आयोडीन केवल स्टार्च के साथ प्रतिक्रिया करता है और उसका रंग नहीं बदलता। प्रश्न नंबर 10 है आप रमन के इस कथन के बारे में क्या सोचते हैं? सभी मंड या स्टार्च कार्बोहाइड्रेट हैं लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट मंड नहीं हैं। अपने उत्तर की जांच के लिए किसी क्रियाकलाप की योजना का वर्णन करें। उत्तर लिखेंगे रमन का कथन सही है कि सभी मंड या स्टार्च कार्बोहाइड्रेट हैं लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट मंड नहीं होते। इसका परीक्षण करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स पर आयोडीन की बूंदें डालकर देखा जा सकता है कौन से पदार्थ का रंग नीला काला होता है जो स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 11 है प्रयोगशाला में आयोडीन का प्रयोग करते समय आयोडीन की कुछ बूंदें मिष्टी के मोजे पर तथा उसकी शिक्षिका की साड़ी पर गिरी। साड़ी पर आयोडीन की बूंदें नीली काली हो गई जबकि मोजे पर आयोडीन का रंग नहीं बदला। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? तो स्टूडेंट्स उत्तर लिखेंगे साड़ी का रंग नीला काला हो गया क्योंकि उसमें स्टार्च था जो आयोडीन के साथ प्रतिक्रिया करता है और नीले रंग का पदार्थ बनता है। वहीं मोजे में स्टार्च नहीं था इसलिए आयोडीन का रंग नहीं बदला। प्रश्न नंबर 12 है कदन्य को एक स्वास्थ्यप्रद आहार क्यों माना जाता है? क्या केवल कदन्न खाने से शरीर के पोषण संबंधी सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं? चर्चा करें। कदन्न यानी मिलेट्स जो होते हैं उनको स्वास्थ्यप्रद आहार माना जाता है क्योंकि उसमें उच्च मात्रा में फाइबर, प्रोटीन, खनिज व विटामिन होते हैं। हालांकि केवल कदन्न खाने से शरीर की सभी पोषण संबंधी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती। शरीर को संतुलित आहार की आवश्यकता होती है जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व शामिल हों।
प्रश्न नंबर 13 है, आपको विलयन का एक नमूना दिया गया है। आप इसके आयोडीन विलयन होने की संभावना की जांच कैसे करेंगे? तो उत्तर लिखेंगे, पदार्थ पर आयोडीन की बूंदें डालकर देखेंगे। यदि रंग नीला काला हो जाता है तो वह आयोडीन विलयन है जो स्टार्च के साथ प्रतिक्रिया कर रहे हैं। तो इस तरह से ये आपके प्रश्न उत्तर सारे कंप्लीट हो जाते हैं। इसमें कुछ आगे और भी बातें दे रखी हैं, और भी सीखें, इनको आप पढ़िए, सीखिए और समझ में आपकी समझ से समझ में मतलब आपको आनी चाहिए ये। यदि समझ में नहीं आए तो उनको दोबारा से पढ़ करके समझने की कोशिश करें। और हमारे चैनल में इसी तरह के और नए चैप्टर देखने के लिए और सब्जेक्ट्स देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।